क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती, फूल, भोग सब चढ़ाते हैं, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी क्यों रह जाती है? क्या आपने सोचा है कि कभी कभी भगवान हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं करते? आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो आपको चुभेगी, डराएगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शास्त्रों में साफ लिखा है, कुछ ऐसी पूजा होती है जिसे भगवान देखते तक नहीं। आज जानिए भगवान आपकी पूजा क्यों स्वीकार नहीं करते और वो कौन सी एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते। क्या आपने कभी अकेले में बैठकर यह सवाल खुद से पूछा है कि मैं रोज पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? क्यों समस्याएं खत्म होने के बजाय और गहरी होती जा रही है? क्यों मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है? शायद आप भी उन्हीं लाखों लोगों में से है जो सुबह दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर मन ही मन एक उम्मीद रखते हैं कि आज भगवान जरूर सुनेंगे। लेकिन जब दिन बीतता है और कुछ नहीं बदलता तो मन में धीरे धीरे एक टीस पैदा होती है, क्या मेरी पूजा में ही कोई कमी है? शास्त्र कहते हैं यह सवाल उतना ही पहला संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, क्योंकि सच यह है कि हर पूजा स्वीकार नहीं होती। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही शास्त्रों का सत्य है। भगवान को हमारी आवाज नहीं चाहिए, उन्हें हमारा रूप नहीं चाहिए, उन्हें हमारी सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा भाव, हमारा आचरण और हमारा परिवर्तन। आज समाज में पूजा एक आदत बन चुकी है। लोग पूजा करते हैं क्योंकि उनके माता पिता करते थे, क्योंकि समाज करता है, क्योंकि डर है कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन पूजा अगर डर, लालच या दिखावे से की जाए तो वह पूजा नहीं रहती, वह सिर्फ एक रस्म बन जाती है। और रस्में भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान को पाने के लिए ऊंची आवाज में मंत्र नहीं चाहिए, बल्कि भीतर की सच्चाई चाहिए। शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि जब पूजा और जीवन अलग अलग दिशाओं में चलने लगे तब पूजा निष्फल हो जाती है। मनुस्मृति, भगवद गीता और पुराणों में एक बात बार बार दोहराई गई है, धर्म शब्दों से नहीं आचरण से चलता है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग पूजा तो करते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, अपमान, धोखा, ये सब जीवन में चलते रहते हैं और ऊपर से पूजा की जाती है। यह दोहरा जीवन ही पूजा के अस्वीकार होने का सबसे बड़ा कारण है। भगवान को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार घंटी बजाई, उन्हें यह फर्क पड़ता है कि आपने कितनी बार किसी का दिल तोड़ा। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म की बात करे और अधर्म का आचरण करे उसकी पूजा शब्द मात्र है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत मीठा बोले लेकिन भीतर जहर भरा हो तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? भगवान भी यही करते हैं। वह हमारे बाहरी शब्द नहीं, हमारे भीतर का सच देखते हैं। आज लोग कहते हैं मैं बहुत धार्मिक हूं, लेकिन वही लोग घर में अपनों से सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। यही कारण है कि पूजा होते हुए भी जीवन में अशांति बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं जब तक आचरण नहीं बदलेगा तब तक पूजा का फल नहीं मिलेगा। शास्त्रों में अहंकार को भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। जिस दिन मन में यह भाव आ जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, उसी दिन पूजा कमजोर हो जाती है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उसकी पूजा में समर्पण नहीं था, उसमें अधिकार की भावना थी। आज भी यही हो रहा है। लोग अपनी पूजा को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा, समाज में धार्मिक छवि, यह सब पूजा को दूषित कर देता है। भगवान को वह पूजा स्वीकार नहीं जो अहंकार से की जाए। जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं रुकते, यह शास्त्रों का अटल नियम है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, जो व्यक्ति पाप करके पूजा से उसे ढकने की कोशिश करता है उसकी साधना उल्टी पड़ती है। बहुत से लोग पूजा को एक सौदा बना लेते हैं। मैं पूजा करूंगा, आप मुझे ये दे दो। भगवान व्यापारी नहीं है। पूजा कोई सौदा नहीं, वह समर्पण है। दिन भर गलत कर्म और शाम को पूजा, यह सोच भगवान को मूर्ख समझने जैसी है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को छल से नहीं, सच्चाई से पाया जाता है। महाभारत में लिखा है, जो व्यक्ति किसी जीव को कष्ट देता है उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। अगर घर में माता पिता दुखी है, पत्नी सम्मान से वंचित है, बच्चे भय में है, तो मंदिर में की गई पूजा स्वीकार नहीं होती।
भगवान पहले हमारे व्यवहार को देखते हैं, फिर हमारी भक्ति को। अंत में सबसे बड़ा सत्य यही है, भगवान आपकी पूजा नहीं, आपका परिवर्तन चाहते हैं। जब पूजा के बाद आप थोड़ा और शांत हो जाए, थोड़ा और करुणा में बन जाए, थोड़ा और सच्चे हो जाए, उसी दिन समझिए पूजा स्वीकार हो गई। भगवान दूर नहीं है, हम अपने आचरण से दूर हो जाते हैं। जिस दिन जीवन बदलने लगे, उसी दिन पूजा सफल हो जाती है।